Hey everyone, this is Nazia ma'am again. Today I'm going to explain you the new कविता जो हमारी है कुत्ते की सीख, जिसके कवि है रामधारी सिंह. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. तो बेटा हमारी पहली लाइन है, वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर करहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर. इसका अर्थ है एक घने झाड़ों वाले जंगल में एक खरगोश चुपचाप रहता था. वो सबकी नजर से बचकर घास खाता और किसी को अपनी तरफ आते देख झट से झाड़ों में छिप जाता था. यानी कि एक घने जंगल में एक खरगोश रहता था. वो चुपचाप आके घास खाता था और जब देखता था लोग उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो जाके छुप जाता था. अब जो हमारी दूसरी लाइन है वो देख लेते हैं. फुदक फूंक गया, घास की चुनकर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था. वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर करहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर. फुदक फुदक फूंक गया, घास की चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था. एक घने झाड़ों वाले जंगल में एक खरगोश चुपचाप रहता था. वो सबकी नजर से बचकर घास खाता था और जब अपनी तरफ आते देखकर झाड़ों में छिप जाता था. यानी वो किसी को भी अपनी तरफ आते देखकर झट से झाड़ों में छिप जाता था. एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लग छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी. आखिर वो झुरमुट भी आई जो खर है का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी. सेकंड वाला है, एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और झाड़ियों को सूंघकर खरगोश को ढूंढने लगा. आखिरकार वो झुरमुट तक भी पहुंच गया, पर सौभाग्य से खरगोश उन समय पर बच गया. यानी कि एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया. उस जंगल में कौन आया बेटा? शिकारी कुत्ता आया और झाड़ियों को सूंघकर खरगोश को ढूंढने लगा. और वहाँ की जो भी झाड़ियां थी उसको सूंघकर खरगोश को ढूंढ रहा था. लेकिन आखिरकार वो खरगोश की किस्मत अच्छी रही, वो एकदम चुपचाप जैसे ही वो आया वो छुप गया. इसके बाद हम देखते हैं, कुत्ते की जो लगी खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वो भागा. झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ ना पाकर पीछे पीछे दौड़ा पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर. इसका अर्थ होता है जैसे ही कुत्ते की सांस लगी, खरगोश को खतरे का आभास हुआ, वो तुरंत जाग गया और वो वहां से भाग गया. जैसे ही कुत्ते की सांस लगी वैसे ही खरगोश को लगा अब तो कुछ होने वाला है, इसीलिए वो वहां से तुरंत भाग गया और वो वहां से भाग गया. कुत्ते ने झपटा पंजा पूरे जोर से उसके पीछे दौड़ा, लेकिन खरहे का मतलब क्या होता है बेटा? जंगली खरगोश. वो जंगली खरगोश को नहीं पकड़ पाया. उसने पूरी कोशिश की अपने पंजे जो होते हैं ना उससे कि किस तरीके से मैं उस खरगोश को पकड़ूं, लेकिन नहीं पकड़ पाया. कौन नहीं पकड़ पाया? कुत्ता. 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ ये जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी. भरकर एक छलंगा गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में. इसका अर्थ है खरगोश और कुत्ते के बीच 4 मिनट तक दौड़ चलती रही. दोनों के बीच में कितने मिनट तक बेटा? 4 मिनट तक ऐसे ही दौड़ चलती रही. इतने में सामने से एक घनी कंटली झाड़ी आई. खरगोश उस झाड़ी में छलांग मारकर छिप गया. फिर वहीं से बेटा एक कंटली झाड़ी जैसा कुछ दिखा, वो झाड़ी जैसी आई कुछ, तो जो हमारा खरगोश था उसमें छलांग मारकर छिप गया. इधर सूंघ सूंघ कर कुत्ता निराश हो गया और वो हार मान गया. लेकिन कुत्ता आखिर में निराश हो गया और वो हार मान गया. एक लोमड़ी देख रही थी ये सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरे से हारे, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी ना पकड़ पाते हो. अब इसका अर्थ क्या होता है बेटा? किनारे पर खड़ी एक लोमड़ी ये सब देख रही थी. उसने कुत्ते को चिढ़ाते हुए, इतना बड़ा शरीर है फिर भी इतनी जल्दी थक जाते हो, तुम तो वन के छोटे जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पाते हो, तुम एक छोटे से खरगोश को कैसे हार गए? तो फिर वो जो बेटा वहाँ पे एक लोमड़ी थी ना, वो लोमड़ी क्या बोलती है, तुम तो एक छोटे से जो जीव जंतु जैसा खरगोश इतना छोटा सा होता है तुम उसको भी नहीं पकड़ पाए. उसके बाद कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तो समझ नहीं सकती है. अब इसमें क्या कहते हैं कवि? कुत्ता हंसकर बोला, अरे पगली लोमड़ी, इसमें जो रहस्य है उसे तू समझ नहीं सकती. मैं केवल खाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश तो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था. इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जा रहा था जंगल में ताकि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वो जो था हमारा खरगोश वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था. तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने. कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर. आखिरी की लाइन है, धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि जीवन संकट में हो तो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए. जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसमें भी लिखा गया है कि हमारा जीवन संकट में है तो हमें उसे बचाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए. रोटी तो फिर भी मिल सकती है, लेकिन जान एक बार जाती है और वापस नहीं आती है. इसीलिए अगर हमको हमारी जान बचाने का मौका मिले तो हमको हमारी जान बचानी चाहिए. ये पूरे कुत्ते की सीख से हमें क्या सबक मिला बेटा? ये जो हमारी कविता है कुत्ते की सीख, इससे हमको यही मिलता है कि अपनी लाइफ में अगर कुछ भी हो जाए, आपको अपनी लाइफ बचाने का मौका मिल रहा है तो आपको ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और अपनी जान बचाना चाहिए. अपने बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए. ये हमारी कविता यहीं समाप्त होती है. अब हम मिलते हैं अगले क्लास में. ओके बाय.